नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मास्टर ज्ञान सिंह रामनगर। यदि आपके बच्चे में प्रतिभा की कमी है, आपका बच्चा बार बार ये कह रहा है, ये मुझसे नहीं होगा, ये मुझसे नहीं होगा, या आपके बच्चे में आत्मविश्वास की कमी है, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो सभी माता पिता व शिक्षकों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। विषय है बच्चों में आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं। ध्यान रखिए, आत्मविश्वास का बच्चे में होना बहुत जरूरी है। यदि बच्चे में आत्मविश्वास है तो वह जीवन की कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकता है, उनसे बाहर निकल सकता है और जीवन में सफल हो सकता है। लेकिन वहीं यदि बच्चे में आत्मविश्वास की कमी है तो वो प्रतिभा होते हुए भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता है, और जो उसने आपने बच्चों के लिए जो सपने देखे हैं वो सपने पूरे नहीं हो पाते हैं। इसलिए बच्चे में आत्मविश्वास का होना बहुत जरूरी है। ऐसे बहुत से कारण होते हैं जिनके कारण बच्चे का आत्मविश्वास कम हो जाता है या बच्चे को अपने ऊपर विश्वास नहीं रहता है। कई बार माँ बाप की गलती हो जाती है या और कई बहुत सी ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं जिससे बच्चे का दिमाग डाइवर्ट हो जाता है और वो अपनी प्रतिभा के अनुसार प्रदर्शन नहीं कर पाता है। यहाँ छोटी छोटी बातों का जिक्र करेंगे, उनके माध्यम से बताएंगे भाई किस कारण से बच्चे में आत्मविश्वास कम हो जाता है और कैसे उसको दूर किया जा सकता है। सबसे पहले है बच्चे से ज्यादा उपेक्षाएं ना रखें। कई बार माँ बाप ये होता है कि बच्चे से ज्यादा उपेक्षाएं रख लेते हैं, बच्चे में जो काबिलियत होती है उससे ज्यादा उससे उपेक्षाएं रख लेते हैं और उससे बच्चे में हीन भावना आ जाती है। क्योंकि बच्चा मेहनत कर रहा है, आपने उपेक्षा ज्यादा रख ली है, वो उस के अनुसार प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है, इसलिए बच्चे में हीन भावना आ जाती है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अपने बच्चों की प्रतिभा को देखें, पहचानें उसे और उसी के अनुसार उनसे अपेक्षाएं रखें। हाँ, ये हो सकता है आप बच्चे को और अच्छा करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, लेकिन उपेक्षाएं अपने बच्चे की प्रतिभा के अनुसार ही रखें, उससे ज्यादा उपेक्षाएं ना रखें। कई बार दूसरा होता है दूसरे बच्चों से तुलना करना। देखिए, हर एक बच्चे की पृष्ठभूमि अलग अलग होती है। हर एक बच्चे के व्यक्तित्व पर उसके परिवार, माता पिता, शिक्षकों और समाज का प्रभाव होता है, और ये परिस्थितियां सभी बच्चों के लिए अलग अलग होती हैं। इसलिए सभी बच्चे एक जैसे नहीं हो सकते हैं। कई बार हम ये कह देते हैं कि भाई आपको तो कम नंबर आ रहे हैं, ये पड़ोस का बच्चा है इसको ज्यादा नंबर आ रहे हैं। जब इस तरह की बातें बार बार होती हैं तो बच्चे का आत्मविश्वास चूर चूर हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि मैं तो कहीं स्टैंड नहीं कर रहा हूं और बच्चे में हीन भावना आ जाती है। इसलिए बच्चे को बार बार बच्चे की तुलना किसी दूसरे के बच्चों से ना करें। ये बहुत बड़ा कारण होता है। आगे जैसे हम इसमें बता सकते हैं कि बार बार रोका टोकी। बच्चा छोटा मोटा काम करना चाहता है, आप उसको टोक रहे हैं, टोक भी ठीक रहे हैं आप, क्योंकि उसमें सुधार करना चाहते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि ज्यादा रोका टोकी की वजह से बच्चे हीन भावना का शिकार हो जाते हैं, उनमें आत्मविश्वास की कमी आ जाती है। उनको ये लगता है कि भाई मैं तो ये काम कर ही नहीं सकता हूँ, जब मेरे माता पिता मुझे इस काम के लिए गाइड करेंगे तभी मैं ये काम कर पाऊंगा, नहीं तो मैं ये काम कर ही नहीं पाऊंगा। इसलिए बार बार रोका टोकी से बच्चे में आत्मविश्वास की कमी आ जाती है। बच्चे को, जो भी बच्चा काम कर रहा है उसको खुलकर काम करने दें, उसको गलतियां करने दें। जब बच्चा गलतियां करेगा तो वो उससे सीखेगा। जब तक बच्चा गलतियां नहीं करेगा तब तक वो नहीं सीखेगा। इसलिए उसको खुलकर गलतियां करने दें। हाँ, हर एक गलती से उसे सबक लेने के लिए कहें, उसे समझाएं कि बेटा आप इसको इस प्रकार से कर सकते हैं। दूसरा दूसरा क्या था, छोटी मोटी जिम्मेदारियां दें। देखिए, कई बार क्या होता है कि ज्यादा प्यार में या ज्यादा बच्चे की चिंता में, लाड में हम बच्चे का ज्यादा ध्यान रखते हैं, उसमें से छोटी छोटी जिम्मेदारियों से बच्चे को वंचित कर देते हैं। बच्चे को छोटी छोटी जिम्मेदारियां दीजिए, जैसे पेड़ों में पानी डालना है, और भी घर के छोटे मोटे काम हैं उनसे आप करा सकते हैं। कहीं बाजार में जा रहे हैं तो आप उसको पैसे दे दीजिए, चलो भाई ये चीज आप खरीद के लेके आओ। उससे बच्चे में ये लगेगा कि भाई मैं भी कुछ कर सकता हूँ, उसमें उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आगे चल के वो एक सफल और अच्छा इंसान बन सकेगा। बच्चे की बात ध्यान से सुने। कई बार बच्चा कुछ कहना चाहता है,
हमें काम का प्रेशर होता है या और तरह की सौ समस्याएं होती हैं जिसकी वजह से हम बच्चे को नहीं सुन पाते हैं। इससे भी बच्चे में आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। बच्चे को लगता है कि मुझे तो सुना ही नहीं जा रहा है, मेरी बात कोई सुनने वाला ही नहीं है। और देखिए, अगर माँ बाप बच्चे की बात नहीं सुनेगा तो और कहाँ सुनेगा। बच्चे को माँ बाप के सामने खुलकर, जब तक बच्चा माँ बाप के सामने खुलकर बात नहीं करेगा तब तक उसका किसी भी प्रकार का विकास संभव नहीं है। इसलिए बच्चे में आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें बच्चे की बात ध्यान से सुननी चाहिए कि बच्चा क्या कहना क्या चाह रहा है। नए नए अनुभव लेने दें। जैसे ही घर में कोई छोटा मोटा प्रोग्राम है, जन्मदिन की पार्टी है या और कोई स्कूल में किसी प्रकार की एक्स्ट्रा एक्टिविटी है, अपने बच्चों को उसमें भाग लेने के लिए प्रेरित कीजिए। जब आपके बच्चे इन एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में भाग लेंगे तो उनमें आत्मविश्वास बढ़ेगा। घर में कोई प्रोग्राम है, 5 या 10, 50 जो भी गेस्ट आपके इकट्ठे हुए हैं, वहाँ बच्चे को बोलने का मौका दीजिए। जब बच्चा वहाँ खुल के बोलेगा तो उसमें आत्मविश्वास बढ़ेगा, उसमें हीन भावना का शिकार नहीं होगा। उसको लगेगा कि हाँ भाई, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। नकारात्मक शब्दों का प्रयोग ना करें। कई बार काम के स्ट्रेस में या घर की परेशानी में बच्चों को कह देते हैं, तेरे से ये नहीं होगा, तू ये नहीं कर सकता है, तू तो काम ही नहीं कर सकता है। इस तरह की जो नकारात्मक बातें होती हैं वो बच्चे के आत्मविश्वास को चूर चूर कर देती हैं। इसलिए इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें कि अपने बच्चे की प्रशंसा करें। छोटे छोटे काम करते हैं उसे प्यार दें, उसको शाबाशी दें ताकि उसका आत्मविश्वास बढ़े, उसमें हीन भावना ना आए। ये बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। खुद उदाहरण बने। सबसे बड़ा जो काम है वो है खुद उदाहरण बने। हर एक वीडियो में हम ये बताते रहते हैं कि भी बच्चों को कुछ भी सिखाने से पहले हमें उन चीज़ों को अपने अंदर धारण करना पड़ेगा। जब हम अपने अंदर कोई चीज़ हमने धारण कर रखी है और जब हम वो बच्चे को बताते हैं तो बच्चे उस बात से और ज़्यादा सीखते हैं। ये देखिए कि एक तो आपने कोई बात बच्चे को बातों में समझा दी है और दूसरा आप उसको उदाहरण देके स्वयं उसका उदाहरण उसके सामने पेश करते हैं तो वो उसके मन मस्तिष्क पर लंबे समय तक अटल रहती है। वो लंबे समय तक एक छाप छोड़ देते हैं आप उसके, जिसको वो लंबे समय तक नहीं भूल सकता। हो सकता है आपने कोई बात कही हो वो उसको भूल जाएगा, लेकिन जो आपका व्यवहार है उसको बच्चे लंबे समय तक याद रखेंगे। जिन बच्चे की बातें ध्यान से सुने, नई अनुभव दें, नकारात्मक शब्दों का प्रयोग ना करें, बच्चों की तुलना दूसरे बच्चों से ना करें। इसके साथ साथ ये भी होता है कि भी बच्चे को बिना शर्त के प्यार दें। बच्चे को ये नहीं है कि भाई ये काम कर ले मैं तेरे को टॉफी दूंगी, ये काम नहीं है। ये कर लेगा तो इसमें परीक्षा में सफल हो जाएगा तो मैं तेरे साथ मैं आपको ये चीज ला के दूंगा। इस तरह की जो कंडीशनल है वो प्यार बच्चों से ना करें। बच्चों को साफ ये लगना चाहिए कि भाई आप अपने माँ बाप के लिए सबसे प्रिय हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं। इससे बच्चे में आत्मविश्वास बढ़ेगा और वो जीवन में आगे बढ़ेगा और जो आपने अपने बच्चों के लिए जो सपने देखे हैं वो सपने अवश्य पूरे होंगे। इसलिए बातें तो और भी बहुत हैं, हम बताते जाएंगे, आप सुनते जाएंगे। लेकिन यदि आप इतना भी कर लेते हैं तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि जो आपको ये लग रहा है कि भी बच्चे में आत्मविश्वास की कमी है, बच्चा अपनी प्रतिभा के अनुसार प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है, तो ये जो समस्याएं हैं इनका निश्चित रूप से आपको इनसे बाहर निकलने में मदद मिलेगी। अगर आप इन बातों का फॉलो करते हैं, इन बातों को ग्रहण करते हैं अपने जीवन में, तो आप देखेंगे कि भाई धीरे धीरे बच्चे में आत्मविश्वास बढ़ रहा है, वो अपनी प्रतिभा के अनुसार प्रदर्शन कर रहा है। याद रखें, आत्मविश्वास एक दिन में नहीं बनता है। ऐसा नहीं है आप एक दिन इनको फॉलो करेंगे बच्चे में आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। ये देखिए, ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। जब आप लंबे समय तक इन बातों को इम्प्लीमेंट करेंगे तो इनका रिजल्ट आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। एक बार जो आज का जो आत्मविश्वासी बच्चा है ना, एक बार जो आज का आत्मविश्वासी बच्चा है वो आने वाले भविष्य का सफल, संस्कारी और अच्छा नागरिक बनेगा।
और जो आपने अपने बच्चों के लिए जो सपने देखे हैं वो आपके निश्चित रूप से पूरे होंगे। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि बच्चे में आत्मविश्वास किसी प्रकार से कमजोर ना हो। छोटी छोटी बातों के माध्यम से और भी घर के वातावरण को ध्यान में रखते हुए बच्चे के आत्मविश्वास को और ज़्यादा बढ़ाएं, ताकि जो आपने उनके लिए सपने देखे हैं वो सपने पूरे हो सकें। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली एक नई व जानदार वीडियो के साथ। धन्यवाद।